पूरा मुसलमान 100%, जितने मुसलमान हैं सब के सब अगर 5 वक्त की नमाज उसके जमात से पढ़ने लग जाएं, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ें, मुसलमान अगर तहज्जुद की नमाज एक मुसलमान भी ना छोड़े, फिर भी अगर उसके अंदर सियासी बसीरत नहीं आई, इसके अंदर पॉलिटिकल समझ नहीं आई, तो याद रखना इस मुल्क में ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तुम्हें 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ना भी मुयस्सर नहीं होगी। किसने कहा था ये अली मियां नदवी साहब ने कहा था, और ये वक्त आ गया है। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात निभाना चाहते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहते हैं। और हम समझिए इस मुल्क में हिंदू अच्छे हैं, खराब नहीं है, बहुत अच्छे हिंदू हैं, बहुत लोग अच्छे हैं। लेकिन क्या है ना, मैं हिंदुओं से बोलता हूं, शायद बुरा लगे तो लगे, बोलता हूं अगर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो आप अच्छे हिंदू हैं ना, आप जाइए आगे बढ़िए कि इस मुल्क में इस तरह मुसलमानों के खिलाफ नहीं चलेगा। और अगर ये निकलेंगे ना, हम पीछे खड़े रहेंगे ना, तो सरकार डर जाएगी कि हिंदू भाई भी मेरे खिलाफ हो रहा है, अब मेरा वोट नहीं मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ये इस मुल्क में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कहते हैं ना कि एक फसादी लोग आए, जब मेरे शहर में पहुंचे तो मैं आराम से घर में सो रहा था, जब मेरे मोहल्ले में आए तो मैंने कहा जा रहे तो मुझे क्या लेना देना, जब मेरे गली में आए तो मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मेरे घर पे हमला किया तो मैं अकेला था, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 400 पार की बात कर रहे थे ना, कितना 400 पार, बेटा तुम आ गए 240 पे, ताली बजाओ इस पे। 400 पार वाले 240 पर कैसे आए? पता है कैसे आए? सारे लोगों ने, सारे मुसलमानों ने, सारे सेकुलर हिंदुओं ने, सारी तंजीमों ने मिलकर यह कहा कि अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, अब की बार सब लोग वोट दो, एक साथ वोट दो इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस को वोट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 400 पार वाले 240 पर आ गए। अब इनकी नीयत किस पे लगी हुई है? हमारी जो वक्फी जमीनें हैं, ये वक्फी जमीनें आपने नहीं दिया, हमें सरकार से नहीं मिली है भाई, हमने खरीदी नहीं है उसको। ये जमीनें मुसलमानों ने अपने दरगाहों के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीम खाने के लिए, ये जमीनें उन्होंने वक्फ किया है। कि जब आदमी सोचता है कि अब तो मेरी उम्र बढ़ गई है, या अल्लाह ने मुझे बहुत ज़मीन दिया है, मैं इस ज़मीन को अपने सवाब के लिए, ताकि मेरे मरने के बाद अल्लाह ताला इस ज़मीन के एवज में मुझे सवाब दे दिया उन्होंने, दरगाहों को दे दिया, बड़ी बड़ी ज़मीनें। हमें बहुत खुशी है कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़मीन है फौज के पास। फौज के पास ज़मीन जो है सरकार ने दिया है, रेलवे के पास ज़मीन उसके बाद है, वो भी सरकार ने दिया है। लेकिन मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन मुसलमानों ने दिया अल्लाह के नाम पर। और इस ज़मीन को ये जो है ना हड़पना चाहते हैं ये लोग, जो लैंड माफिया है, लैंड माफिया समझते हो ना, ज़मीनें सबकी हड़प लिया इन्होंने। एयर इंडिया, दुनिया में सारे मुल्कों में उनकी अपनी एयरलाइन है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसकी अपनी एयरलाइन ही नहीं, बिक गई। एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई। अब इनकी नीयत लगी है हमारी इन जमीनों पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। और ये भी सुन लो, सच्चाई है ये। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हाजी अली के आगे, वो अस्पताल है ना, ब्रिज कंडी नहीं, जसलोक के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उसका मालिक बोलता है, अरे मैं अपना घर देखा ही नहीं था आज तक, कितना बड़ा मेरा घर है। जब कोविड हुआ, जब घर से बाहर निकलना बंद हो गया, तब मैंने अपना पूरा घर देखा। वाह भाई वाह, इतने बड़े आदमी हैं आप। और जमीन हमारी लिए, हमारी जमीन है वो एक जो है ना यतीम खाने की ट्रस्ट की जमीन है, उसका सुप्रीम कोर्ट से भी खुलासा हो गया। अब जमीन मांगेगा कौन उनसे? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उस जमीन को लीज पर दिया जाए, उनसे जमीन का पूरा भाड़ा वसूला जाए। अब बिल्डिंग तो गिराई नहीं जा सकती, ये सब सरकार वाले जाके तलवे चाटते हैं उसके, तो बिल्डिंग तो गिराई नहीं जाएगी। लेकिन हमारी जमीन पर, हमारे पुरखों के दी हुई जमीन पर वो बिल्डिंग बनी है, आप हम उसको वक्फ बोर्ड का लीजी बनाइए, और आज के रेट से उससे पैसा लेकर आप जमा करिए अपना वक्फ बोर्ड में। अब वक्फ बोर्ड में 12 मेंबर होते हैं और एक सीईओ होता है। 12 मेंबर, एक सीईओ, वो फैसला करता है और कहता है कलेक्टर साहब ये जमीन में लफड़ा है, तुम इसको क्लियर करो। अब सरकार कहती है नहीं,
एक सीईओ के अंडर में 36 कलेक्टर महाराष्ट्र के। अब कहते हैं नहीं, अभी जो कलेक्टर फैसला करेगा और कलेक्टर कहेगा सीईओ से कि तुम स्टैम्प मार इससे, ये जमीन मैं जो कहता हूं उसकी जमीन है ये। आपको पता है 1949 की रात में जब अयोध्या में मंदिर में मस्जिद में मंदिर रखी गई थी, तो वहां एक नायर नाम का कलेक्टर था, उसी ने मंदिर में मस्जिद में मूर्ति रखने के बाद मस्जिद को ताला बंद कर दिया था। और उसी कलेक्टर की बदमाशी से